आप सभी ने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया होगा और बच्चों के मन में एक मेजर कंसर्न ये भी रहता है कि किस कॉलेज की कितनी फीस है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ मैं, किस यूनिवर्सिटी को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सभी के मन में नहीं रहता ये कंसर्न, लेकिन बहुत से बच्चे हैं कि जो अच्छे कॉलेज में इसी वजह से नहीं जा पाते क्योंकि उनकी फीस भी अच्छी होती है। ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डीयू में किस कॉलेज की कितनी फीस है और किस कोर्स में कितनी फीस है, ठीक है? और कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको लेने चाहिए, जो आपको अपनी प्रेफ़रेंस में रखने चाहिए, जिनकी फीस कम है और कंपैरेटिवली वे दूसरे कॉलेज से बेहतर हैं, ठीक है? दोनों एस्पेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा आपको कि भई आपको ये भी देखना है कि आप उस कॉलेज को अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं, और ये भी देखना है कि क्या वो कॉलेज आपको वैल्यू देगा फ्यूचर में या नहीं, ठीक है? दोनों चीज़ देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको फीस कैसे देखनी है कॉलेजेस की, ये भी नहीं मिल पाती बहुत से बच्चों को। तो उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इस पीडीएफ का, ठीक है? इस पीडीएफ में सभी कॉलेजेस की, डिपार्टमेंट की यहाँ पर फीस मेंशन है, ठीक है? लेकिन जो ये जो पीडीएफ है, ये पुराना है पीडीएफ, ये कोविड-19 के दौरान आया था, ठीक है? इस पर आप फुल्ली रिलायबल ना रहना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। अगर आप ऐसे ही गूगल पर सर्च करेंगे ड्यू फी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो आपको ये पीडीएफ मिलेगा, यही पीडीएफ मैंने वो डाउनलोड करके दिखाया है, ठीक है? लेकिन ये पुराना है पीडीएफ, इसके बाद बहुत से कॉलेज की फीस बदल चुकी है और वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट नंबर पर है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ठीक है? जो कि और इस यहाँ पर आप देखिए जो पहले नंबर पर कॉलेज है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, इसके आप बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की फीस देखिए, ठीक है? जो यहाँ पर कितनी मेंशन है फॉर द ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर कैटेगरी, वही देख लीजिए आप कितनी है 22,965, 22,965, ठीक है? अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पर दिखाता हूँ करंटली इसकी फीस क्या है। यहाँ पर आप देखिए ये वेबसाइट है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की आप फीस देखिए क्या है 27,315, ठीक है? आप देख सकते हैं ये एससी एसटी के लिए है और जनरल के लिए भी यही है, सेम फीस है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि फीस रिवाइज होती रहती है, तो आप उस पीडीएफ पे 100% उस पर ही भरोसा मत करना, ठीक है? दूसरा आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि सभी कोर्सेज की फीस मेंशन है। फीस थोड़ी बहुत बड़ी होगी, ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीयू में सबसे एक्सपेंसिव कोर्स है वो मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस ही है। बहुत से कॉलेज की फीस 70 के तक है कंप्यूटर साइंस की, बीएससी कंप्यूटर साइंस की। और जितने भी कोर्स है ज़्यादातर जो भी कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स वगैरह और भी कोर्सेज़ है, बीए प्रोग्राम्स, बीए पॉलिटिकल साइंस वगैरह, उनकी फीस कम है कंपैरेटिवली 10 से 15,000 के बीच है ज़्यादातर कॉलेज की, ठीक है? कुछ कॉलेजेस है जिनकी फीस बहुत से कोर्सेज़ की में ज़्यादा है, जैसे हंसराज कॉलेज की भी है, रामलाल आनंद कॉलेज है, इनकी फीस कंपैरेटिवली ज़्यादा है दूसरे कॉलेज के मुकाबले, ठीक है? ये आप कॉलेज देखिए, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, इसकी फीस किसी भी कोर्स में 30,000 से फालतू नहीं है, ठीक है नहीं? अब आप फीस देखिए कॉलेज की किसकी, ये कॉलेज है मैं जो इसका पीडीएफ निकाला है, ये है रामलाल आनंद कॉलेज। इसकी फीस देखिए आप क्या है, इसमें सभी कोर्सेज़ की फीस कम है, लेकिन कंप्यूटर साइंस की फीस देखिए 65,140 और दूसरे कोर्सेज़ की फीस कितनी है, सभी की 10,000, 15,000 और कुछ कोर्सेज़ की 25,000, 24,000, 30,000 तक दी गई है। यह भी देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता में 30,250 है। और फिलहाल ये फीस नहीं है, इसकी फीस इंक्रीज़ हो चुकी है। यहाँ ये जो पीडीएफ है ये 2020 का है, 2020 का है पीडीएफ। इसके बाद में यहाँ पर मेंशन भी है कि मिनिमम 10% फी विल बी इंक्रीज्ड एवरी ईयर, 10% फीस हर साल बढ़ेगी। और दूसरा एक्सपेंसेस फॉर द फील्ड ट्रिप विल बी पेड एक्स्ट्रा बाय द कंसर्न्ड स्टूडेंट, ये भी मेंशन है। तो आपको बहुत सी चीज़ें लेकर चलनी है क्योंकि कोई बच्चा बहुत दूर से यहाँ पर डीयू में पढ़ने आता है, दिल्ली आता है, उसका रहने खाने का एक्सपेंस भी होता है, मंथली 10-12 हज़ार रुपए उसके चले जाते हैं अगर वो अच्छे से रहता है। कोई कुछ बच्चे 5-6 हज़ार में भी अपना काम चला लेते हैं, मिलकर रहते हैं। तो आपको अपने सभी एक्सपेंसेस को ध्यान में लेकर चलना होगा, उसी हिसाब से आपको कॉलेज, अपना कोर्स सब कुछ चूज़ करना है, क्योंकि
अल्टीमेटली आपको ये ना हो कि आप थोड़े दिन यहाँ पर रहो, उसके बाद पछताओ कि मैंने क्या कर दिया, मेरा गलत डिसीज़न था, ठीक है? तो फ़ी भी मैटर करती है बच्चों के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन बहुत से के लिए करती है, मेरे लिए भी करती थी, मैं जेन्युइनली बताऊँ आपको, ठीक है? बहुत से कॉलेज की फ़ीस आप ऐसे देख सकते हैं सर्च करके, ये एसवेल की फ़ीस है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करती है, उनकी फ़ीस भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? दूसरा, अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको आपके कोर्स वाइज़ फ़ीस बताऊँगा और अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगा डिटेल में, जिसमें क्लियरली मैं सब कुछ डाटा निकाल लूँगा हर कॉलेज का और उसके बाद आपको लेटेस्ट बताऊँगा, जो भी लेटेस्ट हो सकता हो, वो फ़ीस बताऊँगा और फिर कंपेयर भी करूँगा कॉलेजेस को कि फ़ीस का और फैसिलिटीज़ का, कि जो रेशियो लेकर मैं उस हिसाब से बताऊँगा कि कौन-सा कॉलेज आपके लिए बेटर है। अगर आपके लिए फ़ीस मैटर करती है, उस हिसाब से बताऊँगा और वो भी बताऊँगा कि अगर आपके लिए फ़ीस मैटर नहीं करती, उस हिसाब से बताऊँगा। दोनों चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? और ये भी बता दूँगा अगर हो सकता हो कि वह जो एरिया है, जिस एरिया में वो कॉलेज है, वो कैसा है, वहाँ पर रेंट वगैरह क्या है? अगर पॉसिबल हो, ये भी बताने की कोशिश करूँगा। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, वे कॉलेज अच्छे हैं। ये बात कोई इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि उन कॉलेज वे सब एक-दूसरे के आस-पास है, सोसाइटीज़ वगैरह हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह में। वे इन चीज़ों में अच्छे हैं लेकिन कुछ चीज़ों में खराब भी हैं। जैसे कि क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ें होती रहती हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करना चाहते हैं, कभी-कभी वे नहीं कर पाते, ठीक है? ये चीज़ लैक करती है। और लेकिन जो कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं, उनका नाम ही है कि ऑफ कैंपस के कॉलेज और ऐसे कॉलेज, वे कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केशव महाविद्यालय कॉलेज है, उसकी फीस भी बहुत कम है, कंप्यूटर साइंस की 26,000 है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छा माना जाता है, जैसे मैंने सुना है। ठीक है, दूसरा दयाल सिंह कॉलेज है, साउथ कैंपस में है, उसकी फीस सिर्फ 15,000 है। दयाल सिंह कॉलेज देख लीजिए आप, अगर यहाँ पर मेंशन है ही ये, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग है तो दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग, जो कंप्यूटर साइंस बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है, जिसकी फीस सिर्फ 15,900 रुपए है। ये बढ़कर 17,000 के करीब हो गई होगी, इससे फालतू नहीं हुई, ठीक है? और ये भी अच्छा माना जाता है, साउथ कैंपस का कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है? दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आप कि केशव महाविद्यालय अगर मुझे मिलता है, जानकी देवी, जीसस मैरी, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू, केशव महाविद्यालय। केशव महाविद्यालय ये पीतमपुरा में है शायद, और इसकी बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की फीस देखिए 24,156 है। ये इंक्रीज हो गई है, शायद ये 27 या 28 आपको मिलेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप कंपेयर करो उन कॉलेज से, जैसे रामलाल आनंद जिसकी फीस 65,000 है, तो ये तो आचार्य नरेंद्र का खोला है मैंने। अगर आप कंपेयर करो रामलाल आनंद जैसे कॉलेज से, ठीक है, तो जहाँ जिसकी फीस कंप्यूटर साइंस की 65,000 है और ये बढ़कर फिलहाल शायद 70,000 के अप्रोक्स ली गई होगी। तो आप सोच सकते हैं कि फीस इतनी है कि बहुत से बच्चे, मैं जनरली बताऊं कि बीटेक छोड़कर बीएससी में इसलिए भी आता है कि फीस का कंसर्न रहता है, और अगर फीस इतनी है तो बीटेक ही क्यों ना कर लेगा। अलग अलग मैटर भी करता है कि कुछ बच्चों का अपना इंटरेस्ट होता है, वो सब कुछ ठीक है। वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। अगर आप बोलते हैं मैं डिटेल वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, सब कुछ उसमें अच्छे से बता दूँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल मेरा बहुत छोटा है, लेकिन जेन्युइन कंटेंट लाता रहूँगा। आपका चैनल है, आपको ग्रो करना है, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।